चलिए अब हम बात करते हैं तीन ऐसे टैग्स के बारे में जो पैराग्राफ को इंडिकेट करते हैं, या फिर यूं कहें कि बॉडी टैग के अंदर जो भी डेटा हमने दिया हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको व्यवस्थित करने का काम ये तीनों करते हैं। तो इनका मतलब क्या है, कैसे काम करते हैं, चलिए देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टैग है हमारा पी टैग। इसको पैराग्राफ टैग कहा जाता है। ठीक है, यह जो है नॉर्मल दिखने वाले टेक्स्ट को अलाइन करने का काम करता है। जैसा कि अलाइनमेंट हम पिछले कुछ सॉफ्टवेयर्स में पढ़ के आए हुए हैं, जिनमें लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई हमने पढ़ा हुआ है। तो ये चारों इस टैग के एट्रीब्यूट टैग्स भी कहलाते हैं। ठीक है, जिनको हम पी अलाइन के साथ यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा वेब पेज होता है उसमें जो भी टेक्स्ट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन रहता है ना। राइट, सेंटर, जस्टिफाई हमें उसे करना पड़ता है। इसके अलावा जो भी हम पैराग्राफ टैग में टेक्स्ट लिखते हैं उसमें वह एक्स्ट्रा स्पेस अलाउ नहीं करता है। एंटर किया गया डेटा वो अलाउ नहीं करता है। एंटर करना है तो यदि लाइन ब्रेक करना है तो उसके लिए हमको बी आर टैग यूज़ करना होता है। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग हम अभी समझते हैं। अगला टैग हम पढ़ने वाले हैं वो है प्री टैग। प्री टैग का फुल फॉर्म होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, है ना। इसको या फिर प्री डिफाइंड टेक्स्ट भी कह देते हैं। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है, ये देखिए, ये भी पेयर्ड टैग है, क्लोज होता है, ओपन भी होता है। ये भी ओपन होता है और क्लोज भी होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जैसा हम नोटपैड विंडो में डेटा लिखेंगे सेम टू सेम ये उसको वेब पेज पर प्रदर्शित करता है। अब हम उसमें जैसे कि ये हमको एक्स्ट्रा स्पेस की परमिशन नहीं देता पी टैग, है ना। ये एंटर करने की ज़्यादा परमिशन नहीं देता है पी टैग, लेकिन ये हमें हर प्रकार से हेल्प करता है प्री टैग। इसलिए इसको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपका कि अधिक स्पेस अगर आप दे रहे हैं, अधिक बार एंटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसका एट एज इट आउटपुट आपको प्रोवाइड कराएगा। उसमें किसी भी प्रकार का ये छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा टैग जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बी आर टैग है, जिसको अपन लाइन ब्रेक भी कह देते हैं, है ना, या फिर इसको ब्रेक रो भी कह दिया जाता है। इस टैग की सहायता से ही हम डेटा को एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं इन तीनों का उपयोग, चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकली नोटपैड विंडो पर। ये देखिए, पिछला फाइल ही हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने एक प्रकार का डेटा बनाया हुआ है जिसका आउटपुट हमें कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। ठीक है, मतलब एक लाइन यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक ख़त्म हुआ है। अब अगर हम बीच में कहीं एंटर की प्रेस करते हैं, है ना, या फिर एक्स्ट्रा स्पेस डालते हैं, तो क्या उसका आउटपुट यहाँ पर हमें मिलेगा, तो वो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कर्सर रखा और लाइन को 2 बार ब्रेक कर दिया, या फिर यहाँ कर्सर रखा और इसको हमने इतना ज़्यादा स्पेस दे दिया और इसको हमने सेव किया कंट्रोल एस करके, या फिर फाइल में जाके और यहाँ वेब पेज में जाके उसको रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी आउटपुट आपको प्रदर्शित नहीं हो रहा है जो आपने यहाँ पर चेंजेस किए हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अब हमें उन तीनों टैग्स का जो है इनका सहारा लेना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं पी टैग। पी टैग मीन्स पैराग्राफ टैग। इसको भी एंगल ब्रैकेट में दिया जाता है, हर टैग को एंगल ब्रैकेट में दिया जाता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम पैराग्राफ को शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए पैराग्राफ को ख़त्म कर रहे हैं पी क्लोजिंग के साथ, और इस पेज को हमने सेव किया और इसका आउटपुट देखते हैं कि कैसा प्रदर्शित होता है। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए यहाँ से इसने इसको तोड़ दिया है, मतलब इतना पैराग्राफ ये मान रहा है। 20 से लेके जो आपका है ना हार्डवेयर लिखा हुआ है यहाँ तक मान रहा है। ये देखिए, इससे इधर से अगर लाइन ब्रेक करते हैं तो देखिएगा यहाँ तक ही मान रहा है पैराग्राफ। समझ रहे बात को, है ना। ऐसे ही आप 2-3 पैराग्राफ बना लीजिए। मान लीजिए इधर भी हम एक पैराग्राफ टैग जो है यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ वॉल्यूम तक ले जाके इसको ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसको हमने सेव किया फाइल को। अब देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है रिफ्रेश करने पर। ये देखिए, ये दूसरा पैराग्राफ बन चुका है। क्लियर है। तो अब इनके जो एट्रीब्यूट है वो देख लेते हैं। पी टैग के एट्रीब्यूट मतलब पैराग्राफ टैग के एट्रीब्यूट। बाय डिफॉल्ट जो अलाइन है वो लेफ्ट में है, आप देख पा रहे हो, है ना। राइट से देखिए अव्यवस्थित है और यहाँ से भी अव्यवस्थित है। चलिए पहले हम यूज़ करते हैं यहाँ पर अलाइन। अलाइन के अंदर हमने लिया डबल टैब, जो डबल कोटेशन आपका होता है उसका यूज़ करके हमने इसको कहा भैया आप इसको राइट में कर दीजिए। ठीक है,
इसको आपने बंद कर दिया। अब बंद ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसको कहाँ तक किया था, हार्डवेयर तक किया था। सेव करेंगे, रन करके देख लेते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा आप। तो इसका जो आउटपुट है क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। ये देखिए, रिफ्रेश किया, देखिए इसका आउटपुट आपको मिला। इस पैराग्राफ को इसने सेंटर में कर दिया। तो ये किस टैग के थ्रू हुआ है, ये हुआ है इस पी अलाइन सेंटर के थ्रू। यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी ये बीच का पैराग्राफ है, ये हमारा सेंटर अलाइन हो चुका है। राइट अलाइन करना है तो सेम टैग आप यूज करोगे, अलाइन इज इक्वल टू राइट, इस तरह से। इसको भी सेव करेंगे, इसका भी आउटपुट हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए इस वाले पैराग्राफ को यहाँ पर राइट से अलाइन कर दिया, इसको सेंटर किया, इसको राइट के, लेफ्ट तो हमारा है ही, ठीक है। और अगर इन पैराग्राफ्स के बीच में हम एक्स्ट्रा एंटर लाइन डाल दें, जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइसेंस के बाद एंटर कर रहे हैं, इसके बाद एंटर कर रहे हैं, इसके बाद कर रहे हैं, बीच में एक्स्ट्रा स्पेस भी हम डाल दे रहे हैं, है ना, और सेव करके रन करते हैं, तो क्या आउटपुट आपको इस प्रकार मिलेगा, देखते हैं। नहीं मिलेगा। देखिए किसी भी प्रकार का जो है आउटपुट आपको प्राप्त नहीं हो रहा है ना। जितनी बार हमने एंटर किया कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है पी टैग के कारण। पी टैग का काम है केवल और केवल पैराग्राफ को अलाइन करना, उसको पहले जैसा प्रदर्शित करने का काम उसका नहीं है। पहले जैसा या फिर यूं कहें प्री डिफाइन पोजीशन में शो करने का काम है प्री टैग का, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो करके देख लेते हैं, है ना। अब मान लीजिए हमने यहाँ जो है इस पी अलाइन को हटा दिया, ठीक है, इस वाले को हम हटा देते हैं, और इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो भी हमने हटा दिया। अब देखिए ये एक पैराग्राफ हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है, इसको हमने इतना स्पेस दिया है, देखिए बॉडी टैग से इतना दूर है और यहाँ से भी इतना दूर है। और अगर हम यहाँ पर प्री टैग को डिफाइन करते हैं और यहाँ प्री टैग को बंद करते हैं, तब आउटपुट क्या रहेगा वो देख लेते हैं। यहाँ बंद किया हमने किसको, प्री टैग को, ठीक है। इसको सेव किया, देखिए अभी कितने हमारे पैराग्राफ में 4 लाइंस हैं, है ना। मान लीजिए हमने यहाँ से भी इसको एंटर किया हुआ है, यहाँ से कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पहले से, ठीक है। यहाँ से भी हमने इसको एंटर किया हुआ है, इसके बाद हमने यहाँ 1 के बाद भी एंटर किया हुआ है, और हमने जो है इसको लाइन को जोड़ के रखा और इसके बाद भी यहाँ एंटर कर दिया। ये देखिए, अब कहने का मतलब है कि जैसा ये है एक्चुअली में वैसा ही शो होना चाहिए, 3 लाइन आना चाहिए, जो अभी पी टैग में नहीं आ रहे थे। तो कैसे आएगा देखते हैं। ये देखिए इस तरह से ये तीनों लाइन उसने सेपरेट कर दी हैं। तो प्री टैग का ये काम होता है कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, और आप एक्स्ट्रा स्पेस डालेंगे, मान लीजिए इतना आपने ये स्पेस यूज कर लिया है कहीं भी। अब इसका आउटपुट देखते हैं, ये देखिए सेव करने के बाद ये देखिए एक्स्ट्रा स्पेस भी इसने अप्लाई करा दिया है। ये देखिए ये इसका काम होता है। तो दूसरा टैग हमने क्या देखा है, प्री टैग। और बी आर टैग को आप जानते ही हैं, इसको हम बहुत पहले देख चुके हैं, ठीक है। जैसे ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है, एक प्रकार से आप समझ लेते हैं। और इसको हमने सेव करके जो है रन किया, ये देखिए है ये वाला, है ना। अब इसमें मान लीजिए आप बी आर टैग यूज़ करेंगे, तो यहाँ लाइन को तोड़ने के लिए पी के अंदर बी आर टैग का ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमारा लाइन ब्रेक होता है। एक बी आर हमने यहाँ लगा दिया, इसी को हमने यहाँ भी फिट कर दिया है दूसरी जगह, और यहाँ पर भी हमने इसको लगा दिया। अब यहाँ भी 3 लाइन डिफाइन हो जाना चाहिए। कौन से वाले पैराग्राफ में, 2nd नंबर के पैराग्राफ में। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए 3 क्या 4 लाइन्स बन चुके हैं। ये किन के थ्रू हुआ है, ये बी आर टैग के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो बी आर टैग अपने आप में क्या होता है, एक टैग होता है, कंप्लीट टैग है। ये एम्प्टी टैग या फिर सिंगल टैग कहलाता है, डबल टैग या पेयर टैग नहीं है। डबल टैग या पेयर टैग कौन है, पैराग्राफ टैग है और प्री टैग है, ठीक है। तो आज हमने जो देखा है वो है ये 3 टैग, जो किसी भी पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के काम आते हैं, ठीक है। इनका आप ठीक से प्रैक्टिस करिएगा। पहला था पी यानी कि पैराग्राफ टैग, यानी कि फुल फॉर्म में आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछे जाते हैं,
कई प्रकार के एग्जाम्स में आते हैं और इनके एट्रीब्यूट्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। वैसे बहुत डीप हो जाता है, इतना नहीं पूछता है, कहीं कहीं मिल जाता है धोखे से देखने के लिए, ठीक है ना। पहला है पैराग्राफ टैग, दूसरा है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तीसरा है आपका लाइन ब्रेक टैग या फिर इसको ब्रेक रो टैग भी कह दिया जाता है। तो इन तीनों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टैग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।